22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 22 सितंबर को मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगी और 9 दिन तक भक्तों के बीच ही वास करेंगी। उसके बाद महानवमी होगी और माता पालकी से विदा हो जाएंगे। इन 9 दिनों में माता की विशेष पूजा की जाती है और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत और नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। इस दौरान किसी भी तरह की गलती न करें, नहीं तो व्रत उल्टा पड़ सकता है और भक्तों को परेशानी हो सकती है, उनके काम बिगड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। सबसे पहले, नवरात्र के दौरान आपको अपना घर खाली नहीं छोड़ना। अगर आपके घर में कलश स्थापना हुई है तो इस समय में घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी सदस्य का घर में मौजूद होना जरूरी है। इससे नवरात्र की पूजा का पूरा फल मिलता है। नवरात्र के दौरान नींबू का प्रयोग न करें। नवरात्रि में नींबू काटने या खाने से बचें। माना जाता है कि नींबू काटना बलि के समान होता है, इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही आपको लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भक्त इन चीजों का सेवन करते हैं, उनसे माता रानी नाराज हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि में नाखून भी नहीं काटने चाहिए, इससे पूजा के संकेत अशुभ माने जाते हैं। साथ ही काले रंग के कपड़े भी पहनने से आपको बचना चाहिए। नवरात्र के दौरान भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी भक्त इन नियमों का पालन करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में 9 दिन तक सुबह और शाम माता रानी की आरती करनी चाहिए और विशेष पूजा भी करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्र के दिनों में ही अखंड ज्योत जलाने का भी प्रावधान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त 9 दिनों तक देसी घी की अखंड ज्योत जलाता है, माता रानी उसकी जरूर सुनती है और हर मनोकामना पूरी करती है। लेकिन अखंड ज्योत जलाने के भी नियम हैं। अखंड ज्योत के दौरान भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ज्योत बुझ ना जाए, क्योंकि अगर ज्योत बुझ जाती है तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसी के साथ ही जो भी भक्त माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो 9 दिनों तक व्रत रख सकते हैं। इस दौरान आपको फलहार ही खाना होता है। नवरात्र के व्रत में आप खाना नहीं खा सकते हैं और अन्न से आप परहेज रखें।